हमारा जो पशु चारा संघ है उसमें लगातार सरकारी जो यातायात विभाग है, पुलिस विभाग है, आपका आरटीओ विभाग है, वो जो चालान है बहुत ज़्यादा काटा जा रहा है। जितना हमारी गाड़ियों में माल नहीं होता है, जैसे हमारी गाड़ियों में जो माल आता है वो आता है 9,000, 10,000, 12,000 रुपये का, और चालान जो कट रहा है वो 20,000, 25,000 रुपये का। आज सबसे बड़ा दिल्ली और हरियाणा जिस चीज़ से जूझ रहा है वो है प्रदूषण। उसका मेन कारण है पैरा को जला देते हैं। हम लोग हर गांव में गए, विनती किए, किसानों से अनुरोध किए कि भैया इसको जलाओ मत, इसको आप जलाओगे तो सिर्फ पर्यावरण प्रदूषण है, मृदा जल रही है, जमीन जल रही है, आप ही को नुकसान होगा। क्या कह के चालान काटते हैं? ओवरलोड है ओवर क्या? हाइट के नाम से अब बताइए, जो माल गाड़ी का है 8,000, 9,000, 10,000 रुपये का उसका टोटल माल है, उसमें वो 20,000 रुपये, 25,000 रुपये का चालान काटेगा तो वो काम कैसे करेगा? वो काम बंद कर देगा। कल के डेट में सरकार को तो प्रॉब्लम नहीं होगा, प्रॉब्लम होगा आम जनता को, एक आम डेयरी वाले को, एक आम पशुपालक को। वो चालान कटने के बाद में रसीद वगैरह देते हैं, यानी कि अवैध उगाही होती है कि नियमतः वो चालान काट रहे हैं, कैसा है ये? कुछ का तो रसीद दे देते हैं, कुछ ऐसी मुँह चलता टाइप से छोड़ देते हैं, ले लेते हैं। अगर हो सकता है ज़्यादा पैसा ले लिया या ऐसी चाय पानी के लिए ले लेते हैं, ऐसा समझौता करके। हाँ, बस उतने में जाने दे देते हैं। हमारे सब भाई लोग हैं जो ड्राइवर हैं, लेबर हैं, उन लोगों को जब कोई पुलिस वाला रोक रहा है, बहुत बार हमें जैसे यूनियन बना है तो हमारे पास फ़ोन आते हैं कि हमें यहाँ पर पुलिस वाला द्वारा रोका गया, आरटीओ द्वारा रोका गया, और अभद्रता जैसे गाली गलौज से बात करना, एक ड्राइवर को मतलब तुच्छ समझना, इस तरीके से जो कार्यक्रम होता है, हम इसके शिकायत ऑलरेडी जाके वहाँ किए हुए हैं। नेताजी के पास में जाके जब हम लोग ज्ञापन के लिए गए थे तो कर दिए। तो ऐसा जो बिहेवियर है, जो व्यवहार है उनका, ये गलत है। तो इनमें थोड़ा सा सरकार से अनुरोध है हम लोग का कि इसमें इस तरीके से किसी भी व्यक्ति को सम्मान देने का हक है, सम्मान से रहने का हक है। ये जो पुलिस कर रही है ये गलत कर रही है। लग रहा है कि आपकी मांगी। छत्तीसगढ़ में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं अलग अलग चीज़ों को लेकर, और कई जो संगठन हैं वो लामबंद होकर सरकार के विरुद्ध या फिर कहिए कई विभागों के विरुद्ध अपने मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। राजधानी रायपुर का तूता धरना स्थल इन दिनों उसी का एक गवाह बनता जा रहा है, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपको दिख रहे हैं ये भी प्रदर्शन कर रहे हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। वो भी क्यों, अब इन्हीं से जानते हैं। और यहाँ पे लोग पोस्टर के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ पशु चारा परिवहन संघ ऐसा लिखा है, अनिश्चितकालीन हड़ताल है। और क्यों ये लोग हड़ताल कर रहे हैं, तो इसी को जानने और समझने की कोशिश करते हैं। भैया क्या नाम लिखते हैं आप? मेरा नाम रामनारायण यादव है, मैं पशु चारा संघ का छत्तीसगढ़ मीडिया प्रभारी हूँ। हम लोग यहाँ पर प्रदर्शन करने आए हैं, आज दूसरा दिन है हमारा। इसलिए आए हैं कि हमारा जो पशु चारा संघ है उसमें लगातार सरकारी जो यातायात विभाग है, पुलिस विभाग है, आपका आरटीओ विभाग है, वो जो चालान है बहुत ज़्यादा काटा जा रहा है। जितना हमारी गाड़ियों में माल नहीं होता है, जैसे हमारी गाड़ियों में जो माल आता है वो आता है 9,000, 10,000, 12,000 रुपये का, और चालान जो कट रहा है वो 20,000, 25,000 रुपये का। उसके अलावा आरटीओ में जो हमें हर चौक चौराहों पे आज पुलिस खड़ी हुई है, आरटीओ खड़ी हुई है, यातायात पुलिस खड़ी हुई है, वो अपना पैसा वसूलने के लिए खड़ी हुई है कि 1,000 रुपये दो, 200 रुपये दो, 500 रुपये दो। ये इस तरीके से वसूली किया जा रहा है, जिससे हम लोग बहुत परेशान हैं। इसी के विरोध में हमने मंत्री जी को, पुलिस विभाग को, कलेक्टर साहब के पास, हर किसी के पास हमने अपना ज्ञापन दिया हुआ है कि ये इसको थोड़ा रोका जाए। ये हम लोग पिछले 2 महीने 3 महीने से कंटिन्यू प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें कोई सफलता नहीं मिली, ना हमारी बात को कोई सुन रहा है, ना कोई सीरियस ले पा रहा है इस बात को। इसी के विरोध में हम लोग अभी 3 दिन का ज्ञापन दिए थे, लेकिन देख रहे हैं आज दूसरा दिन है। सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से हमारे को कोई भी रिस्पांस नहीं मिल रहा है। इसके लिए हो सकता है कि हम अगर कल नहीं मिलता है तो हम अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल में जाएंगे, जिससे सरकार और अधिकारी को तो परेशानी नहीं होगा, एक जो दूध डेयरी चला रहा है, जो गौ पालक है, गौ सेवक है, उनको ज़्यादा समस्या होगा। और जो गऊ है, जानवर है जो भूखे रहेंगे, उनको, गौठान है, गौशाला है, उनको सब परेशानी होगी। इसके लिए सरकार बिल्कुल एकदम शांत हो चुकी है, ध्यान नहीं दे रही है, जबकि सरकार हम लोग की बात सुनना चाहिए। क्योंकि हम लोगों ने आज जो छत्तीसगढ़ में पेरा को जो जला देते थे, जिससे प्रदूषण होता था, सबसे बड़ा प्रदूषण होता था दिल्ली। आज सबसे बड़ा दिल्ली और हरियाणा जिस चीज़ से जूझ रहा है वो है प्रदूषण। उसका मेन कारण है
पैरा को जला देते हैं। हम लोग हर गांव में गए, विनती किए, किसानों से अनुरोध किए कि भैया इसको जलाओ मत, इसको आप जलाओगे तो सिर्फ पर्यावरण प्रदूषण है, मृदा जल रही है, ज़मीन जल रही है, आप ही को नुकसान होगा। उसके अलावा आपका कहीं ना कहीं आर्थिक मदद करेंगे हम आपसे, ये चीज़ फ्री में नहीं, आपको कुछ पैसे देकर जिससे आपको फ़ायदा ही हो, आर्थिक मदद मिले, ऐसा उनसे बात करके ये हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। और इससे क्या हुआ है कि अच्छा रिस्पांस मिला है। इस साल हम लोग जो देखे हैं कि प्रायः हर एक गांव में जो खेत में आग लगा देते थे, इस साल बहुत कम खेतों में आग लगा है। पर्यावरण का बहुत संरक्षण हुआ है इस वर्ष, हमारे ये सब प्रयास है। अच्छा, ये जो आप बता रहे हैं चारा लाने ले जाने का काम करते हैं, तो क्या कह के चालान काटते हैं? ओवरलोड है, ओवर क्या हाइट है? के नाम से, जैसे ओवरहाइट के नाम से। सरकार का काम चलता है तेंदुपत्ता का, सरकार का काम चलता है धान का, सरकार का काम चलता है गन्ने का, जिसमें क्या होता है ओवर हाइट में आते हैं। तेंदू का देखे होंगे, तेंदुपत्ता जो गाड़ियाँ ले जाती है, लॉरी ले जाती है, उसकी हाइट आप देखे होंगे, अक्सर वो सबसे ज़्यादा हाइटेड होते हैं। वो लगभग हाईवे में ही चलते हैं, लोकल जगह में चलने के लायक नहीं होते हैं, वो गली में नहीं घुस सकता, इतना चौड़ा ऐसा उसको ट्रक को हाथी के जैसे बना के ले जाते हैं। तो वो उसको चलाने का सरकार को राइट्स है, क्यों? क्योंकि वो सरकार का गाड़ी है। ये आम जनता है, हम एक मेहनत कर रहे हैं, सुबह 4 बजे से 3 बजे से हमारे आदमी उठते हैं। आज जो आप मेरे को मैं बोलूं कि एक आदमी को 1 घंटा या 10 मिनट खड़ा होना है धूप में, वो आदमी नहीं हो सकता खड़ा। हमारे आदमी सुबह के 3 बजे उठते हैं, 3 बजे उठ के 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर का सफ़र तय करके वो एक दूसरे गांव जाता है, वहाँ पेरा काटता है, पेरा काट के वो लोड करता है, लोड करके वो 2 बजे 12 बजे अपने जगह से निकलता है, रायपुर आता है या महासमुंद जा रहा है, कहीं भी जा रहा है। उसको जगह जगह जो ट्रैफिक पुलिस है, यातायात पुलिस है, वो रोक दे रहे हैं, गाड़ी खड़ा करवा दे रहे हैं। हमारे पास आरटीओ में के लिए हम अपने गाड़ी का फिटनेस करा रहे हैं, इंश्योरेंस करा रहे हैं, उसके अलावा टैक्स, रोड टैक्स वगैरह सब पे कर रहे हैं, सारा चीज़ हमारा ओके रहता है। उसके अलावा उसके बाद भी हमें गाड़ियों को रोक के एक्स्ट्रा चालान, ई चालान ओवर हाइट है। तो ये जो भूसा है, ये भूसा का हाइट है वो हमेशा ज़्यादा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि वो सूखा माल है, उसमें वजन नहीं आता है, ओवर हाइट नहीं, ओवर लोडिंग नहीं रहता, वो सिर्फ ओवर हाइट होता है, क्योंकि उसमें उसी कदर रहे भोरा भरेगा। तो इस सरकार जो मेन मुद्दा बनाती है कि ओवर हाइट का है, ओवर हाइट के हमारे यहाँ है बहुत सारे भाई लोग हैं जो 20,000 25,000 रुपया चालान काटा है अच्छा, ओवर हाइट के नाम से। आप बताइए, जो माल गाड़ी का है 8,000 9,000 10,000 रुपये का उसका टोटल माल है, उसमें वो 20,000 रुपये 25,000 रुपये का चालान काटेगा, तो वो काम कैसे करेगा? वो काम बंद कर देगा। कल के डेट में सरकार को तो प्रॉब्लम नहीं होगा, प्रॉब्लम होगा आम जनता को, एक आम डेयरी वाले को, एक आम पशुपालक को, जो अपने लिए एक पैतृक काम समझ के या एक मात्र कि मेरे को गौ माता पालना है, वो उस उद्देश्य से घर में एक गौ रखा है, वो उसको चारा नहीं मिलेगा। ये कोई किराना स्टोर में मिलने वाला कोई प्रोडक्ट नहीं है, या कोई कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग वाले प्रोडक्ट्स नहीं है कि कोई कंपनी में बना देंगे और हम जानवर को खिला देंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारी बहुत समस्या हैं, जिसको सरकार को थोड़ा सुनना चाहिए। हम लोग कोई अन्यथा और ऐसा मांग नहीं कर रहे हैं कि सरकार हमें एक्स्ट्रा कुछ ऐसा दे, ऐसा हमसे जो काम चल रहा है एटलीस्ट हमें कुछ छूट मिलना चाहिए ओवर हाइट पे। और ये जो जगह जगह पुलिस रोक रही है, उनसे साफ हिदायत दिया जाए कि ये गौ सेवा में जो काम चल रहा है उसमें कोई ज़्यादा हस्तक्षेप न करे। आपको अधिकार है, आप पेपर चेक करिए, आप सब चीज़ चेक करिए कि उसके पास में है कि नहीं है। हम अगर गवर्नमेंट को एक गाड़ी के पीछे सब महीने साल का 25,000 30,000 रुपये टैक्स दे रहे हैं, रोड टैक्स, बीमा, उसके अलावा फिटनेस, POC सब हम पे करते हैं, तो उसके बाद भी एडिशनल लेने की ज़रूरत नहीं है सरकार को। एडिशनल लेने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, ये कितने लगभग पूरे के पूरे ये छत्तीसगढ़ में आपकी संगठन में लगभग कितने ऐसे हैं जितनी गाड़ी चल रही है? हमारे संगठन में लगभग 700 छत्तीसगढ़ लेवल से लगभग हाँ। है ना, और गाड़ियाँ कितना 200 लगभग अभी है। हाँ। हाँ, तो अच्छा, ये जो चालान करता है, जैसे कि भैया बता रहे थे, वो चालान कटने के बाद में रसीद वगैरह देते हैं, यानी कि अवैध उगाही होती है कि नियमतः वो चालान काट रहे हैं, कैसा है ये? कुछ का तो रसीद दे देते हैं, कुछ ऐसी मुँह चलता टाइप से छोड़ देते हैं, हाँ। ले लेते हैं। अगर हो सकता है ज़्यादा पैसा ले लिया या ऐसी चाय पानी के लिए ले लेते हैं, ऐसा समझौता करके। समझौता करके। हाँ, बस उतने में जाने दे देते हैं। हाँ। अभी तक किसी से बातचीत हुई है अधिकारियों से, उच्च अधिकारियों से, फिर सरकार से किसी से? अभी तक से तो किसी से बात नहीं हुई है। सभी जगह मुख्यमंत्री है, गृह मंत्री है, सभी जगह आवेदन जो है ना जनवरी फरवरी से हम लोग देते आए हैं, सभी जगह दिए हैं। अभी तक से कुछ अपने को मिला नहीं, इस कारण से धरना स्थल का
अपन आदेश लिए हैं वहाँ से कलेक्ट्रेट से, फिर धरना में सभी जने यूनियन वाले आके धरना में दिए। इससे क्या है, सरकार से इतना ऐसे टाइप से करे कि ये गौ सेवा और गौ का मुख्य भोजन पैरा कुट्टी का काम करते हैं, है नहीं, और करते भी आ रहे हैं। गौठान है, डेयरियों हैं, ऐसे ही हम लोग हड़ताल में रहे तो सब जानवर भूखे रह जाएंगे, है नहीं। तो सरकार से इतना अनुरोध है कि जल्द से जल्द हमारा जो है मांग को पूरा करें, और ताकि हम जितने भी डेयरियों हैं और गौठानों में माल का पूर्ति करें, है नहीं। बस ये क्या चीज़ है जो दिखा रहे हैं? यही चालान का कागज है। अच्छा, नहीं, ये टोकन टाइप से देते हैं एंट्री। ये गाड़ी का नंबर, गाड़ी का नंबर लिख के इन लोग का कोड है, समझो हम लोग पकड़ लिए तब दूसरा ना पकड़ेगा। कहीं भी नहीं रोकेगा ऐसा कुछ। अच्छा, हाँ, इनका कोड वगैरह है जो 1000 रुपया कुछ लेता है, तो पूरा 1000 लेते हैं। 1000 रुपये जो पूरा सिटी और गांव एरिया ग्रामीण आने जाने में हर 10 किलोमीटर में डेयरी से लेकर खेत से लेकर डेयरी तक आने जाने में हर 10 किलोमीटर में ट्रैफिक पुलिस या कोई भी पुलिस रोकता है, और रोक करके ऐसा चेक करते हैं जैसा कोई अन्य और चीज़ है, ऐसा चेक करते हैं। ये पशु का चारा का चीज़ है जो हम सब भाई मिलकर अपना परिवार जीवन यापन करते हैं, जिसमें 1500 की जगह रहता है। और पुलिस वाले ऐसा फाइन रखता है जैसे 15,000 20,000, या मतलब महीने का जैसे 1500 लेता है, या डेली का ले लेता है। हर 10 किलोमीटर में हम कहाँ से इतना पैसा देंगे भाई? उतना हमारा परिवार चलाने में इस बिजनेस में उतना मुनाफा नहीं है। और दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जैसे हम लोग एक मिडिल फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, हमारे सब भाई लोग हैं जो ड्राइवर हैं, लेबर हैं, उन लोगों को जब कोई पुलिस वाला रोक रहा है, बहुत बार हमें जैसे यूनियन बना है तो हमारे पास फ़ोन आते हैं कि हमें यहाँ पर पुलिस वाला द्वारा रोका गया, आरटीओ द्वारा रोका गया, और अभद्रता जैसे गाली गलौज से बात करना, एक ड्राइवर को मतलब तुच्छ समझना, इस तरीके से जो कार्यक्रम होता है, हम इसके शिकायत ऑलरेडी जाके वहाँ किए हुए हैं। नेताजी के पास में जाके जब हम लोग ज्ञापन के लिए गए थे तो कर दिए। तो ऐसा जो बिहेवियर है, जो व्यवहार है उनका, ये गलत है। तो इसमें थोड़ा सा सरकार से अनुरोध है हम लोग का कि इसमें इस तरीके से किसी भी व्यक्ति को सम्मान देने का हक है, सम्मान से रहने का हक है। ये जो पुलिस कर रही है ये गलत कर रही है। लग रहा है कि आपकी मांगे पूरी होंगी? अब मांग तो नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी तक से सरकार एकदम सोई हुई है। हमें अभी ऐसा कोई प्रॉपर रिस्पांस नहीं मिला है कि हमें कोई आए हमसे बात करे कि आपकी मांग क्या है, कैसा है। उस तरीके से वो फॉर्मेलिटी निभाने, जैसे कल सर को आए थे, कौन थे, तहसीलदार साहब कल आए थे, वो आए, फॉर्मेलिटी लिए, ज्ञापन लिए और वो चले गए। वो हमसे न पूछने की अच्छे से कोशिश किए, न जानने की कोशिश किए, न ये जो प्रॉब्लम है उसका जो हम सल्यूशन निकाल सके, उस तरीके से उनका बिहेवियर नहीं रहा। न आज सेकंड डे है, आज भी कुछ नहीं है, कल भी रहेगा। अब कल अगर नहीं होता है तो फिर अनिश्चित काल में जाना पड़ेगा हम लोग को। अनिश्चितकालीन यानी कि 3 दिन का है। और ये देख रहे हैं बैनर पोस्टल हाथ में लिए ये लोग। मांग यही है कि इनकी जो मांग है कि जगह जगह पर ट्रैफिक पुलिस है या फिर पुलिस वाले हैं, जगह जगह छेंक कर, रोक कर जो चालान काट रहे हैं, और जिस तरीके से इनके साथ में अभद्रता होती है, इनको भी सम्मान के साथ जीने का अधिकार है, घर परिवार चल रहा है, तो इनके लिए भी थोड़ा सा जो नियम है उसको थोड़ा सा नरम किया जाए, और इस ढंग के काम होते हैं पुलिस के द्वारा वो ना हो ऐसे करके। अब देखने वाली बात ये होगी इस पूरे मामले में कि आखिरकार आने वाले समय में क्या कुछ संज्ञान सरकार इस पर लेती है, अधिकारी क्या कुछ इस पर निर्णय लेते हैं। चूँकि ये लोग बड़ी संख्या में आज यहाँ पे पहुँचे हैं, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, और हो सकता है अगर इनकी मांग पूरी ना हो तो यहाँ पर इनके पूरे के पूरे संगठन के लोग यहाँ पे आके धरना प्रदर्शन सरकार के विरोध में करते हुए नजर आएंगे। खैर, मामले पे विचार आपके क्या नीचे बताइएगा। बाकी खबरें और भी है जिसके लिए बने रहिए छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।